सो आज का टॉपिक हमारा पाइथन पैंडास में डेटा एनालिसिस से रिलेटेड डेट रेंज होने वाला है। जैसा आप देख सकते हैं डेट रेंज एक नाम है जो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। डेट रेंज हमने नाम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को दिया है जिसमें हमारे पास डेटा फ्रेम में कई बार डेट नहीं दी जाती है और फिर भी हमें डेट वहां पे जनरेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फाइल्स हैं। पहले हम लोग df नाम से ed.read_csv कर लेते हैं और आपको एक फाइल को रीड करके दिखाते हैं। तो ये apple.csv यानी एप्पल का स्टॉक डेटा है और यहाँ पे df को जब आप रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे डेट दी हुई है। डू यू गेट दिस? फिर इसको हम लोग पार्स डेट नाम के पैरामीटर से यूज करके यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं वैल्यू कि कौन कौन, यहाँ पे हम एक लिस्ट देते हैं और लिस्ट में हम प्रोवाइड करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जो डेट के पैरामीटर्स हैं और इस तरह से आप देखेंगे फुली क्लासिफाइड डेट आपको मिल जाएगी। इज इट ओके? तो यहाँ तक आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक ये कंपनी का डेटा है और इसको इस तरीके से हम रीड कर सकते हैं और फिर इसमें हम लिख देते हैं df.set_index और जो हमारा डेट वाला कॉलम होता है, जिस भी कॉलम में डेट है उसको हम डेटा फ्रेम का इंडेक्स बना देते हैं। तो हमारे डेटा फ्रेम में अभी बाय डिफॉल्ट रेंज इंडेक्स लगा हुआ है और अब रेंज इंडेक्स की जगह पे डेट इंडेक्स यहाँ पे आ गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। और इसका बेनिफिट ये होता है कि अब ये जो नया डेटा फ्रेम हमने बनाया है, मान लीजिए DFD नाम रख लेते हैं इसका, DF विद डेट। तो ये जो नया डेटा फ्रेम हमने बनाया है DFD, इस DFD में अब हम डेट के हिसाब से स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो जैसे हम अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम एक पर्टिकुलर मंथ और ईयर लिख देते हैं। मान लीजिए हमने मंथ और ईयर, ऑल्दो ये सारा एक ही मंथ का डेटा है, तो हम लोग मंथ, ईयर या किसी पर्टिकुलर डे या किसी पर्टिकुलर डेट रेंज का डेटा जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम dfd.ilog ऐसे लिख देते हैं, डॉट लॉग और एक ये लिख देते हैं। तो आप देखेंगे उस पर्टिकुलर डेट का हम लोगों ने इंडेक्स लोकेशन डाल के ऐसे लिख दिया। इसी तरीके से हमने देखा था कि डेट की रेंज जो है वो भी हम लिख सकते हैं। लाइक मान लीजिए हमने कहा 5 से लेके 7 तक, और इसको मैंने पूरा लास्ट टाइम समझाया भी था कि किस तरीके से आप एक रेंज को जो है यहाँ पे ले सकते हैं। कई बार अगर ऑर्डर आपका रिवर्स में है तो आप सॉर्ट इंडेक्स करके और वहां से भी निकाल सकते हैं। तो वो हमारा लास्ट चैप्टर था और उसका पूरा रिकॉर्ड करके वीडियो हमारे चैनल पे हम अवेलेबल कर देंगे, जहाँ पे आप लोग पूरा रिवाइज कर सकते हैं और उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये तो केस हो गया जब हमारे पास डेट अवेलेबल है, फाइल CSV में है तो पास डेट करके हम यूज कर सकते हैं। अगर फाइल एक्सेल या फाइल जेसन में है, याद रखिएगा, इफ द फाइल इज इन एक्सेल और इन जेसन तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। इज इट ओके? इसको पास डेट आपको मैक्सिमम तभी करना पड़ता है जब CSV में फाइल हो। अब इसके बाद हमारे पास एक और फाइल है जिसमें हमने नाम रखा है नो डेट्स और इसको हम dfnd नाम से लिख लेते हैं और इसको हम रीड करते हैं pd.read_csv और यहाँ पे आप देखेंगे ये नो डेट है, ठीक है, dfnd है। और इसको जब हम रन करते हैं तो आप देखेंगे कि इस ये सेम ही फाइल है। ओके, आप देख सकते हैं सेम फाइल है बट यहाँ पे वो डेट वाला कॉलम मिसिंग है। डू यू गेट माई पॉइंट?
ये डेट वाला कॉलम यहाँ पे मिसिंग है, और वो डेट वाले कॉलम जो मिसिंग है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए, व्हाट कैन वी डू। सो जो डेट वाला कॉलम हमारे पास मिसिंग है उसके लिए अब हम डेट रेंज को जनरेट करेंगे, और जनरेट करने के बाद उस रेंज को हम यहाँ पे फिट करेंगे। सो आप लोगों को टास्क समझ में आ गया कि हम क्या टास्क करने वाले हैं आज। यस सर। यस। तो आज का हमारा टास्क ये है, तो उसको कैसे करते हैं। डेट रेंज को बनाने के लिए पांडास में एक मेथड मौजूद है जिसका नाम है डेट रेंज, वही हमारे चैप्टर का भी नाम है आज, और वही हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, डेट रेंज। ओके, अब देखिए ये डेट रेंज जो हम जनरेट कर रहे हैं, तो इस डेट रेंज को जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक तो स्टार्टिंग डेट लिखी हुई है, बिकॉज हमें पता है कि ये डेटा 6/1/2017 का है, ठीक है। तो हमने सॉरी 6/1/2016 का, तो हमने 6/1/2016 यहाँ पे लिखा है, और एंड लिखा है 6/30/2016, और यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बी, ठीक है, और इसके थ्रू हमने ये जनरेट कर दिया। सो ये इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है डेट रेंज मेथड का, जो ये पाइंडास की ऑफिशियल वेबसाइट है, और मैंने ये वेबसाइट कई बार आप लोगों को बताई है, और इसको आपको देखना है। तो इसमें एक आप स्टार्ट रखते, एक आप एंड रखते, यहाँ पे आप पीरियड्स रखते, लाइक आपको कितना कॉमन डिफरेंस चाहिए, और एक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और टाइम जोन है। ओके, तो अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। स्टार्ट डेट टाइम लाइक होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे एंड है, ये भी डेट टाइम लाइक होना चाहिए। पीरियड्स एक इंटीजर है, नंबर ऑफ पीरियड्स टू जनरेट, लाइक कितनी डेट जनरेट करनी। फ्रीक्वेंसी ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो टाइम डेल्टा फॉर्मेट में होती है, जैसे बाय डिफॉल्ट डे जनरेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी के एलियासेस का लिंक भी दे रखा है हमें। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे बी लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, फ्रीक्वेंसी बी, बी हमने बिजनेस डेज लिखा है। बिजनेस डेज क्यों लिखा है, बिजनेस डेज इसलिए लिखा है क्योंकि जो स्टॉक का डेटा होता है किसी कंपनी के, जो स्टॉक वैल्यू होती है, जो उसके प्राइस होते हैं, वो सिर्फ वो मार्केट सिर्फ कब काम करती है, जो बिजनेस डेज होते हैं तभी काम करती है। डू यू गेट दिस पॉइंट। सपोज कीजिए आप कहीं कहीं और एक डेट रेंज जनरेट कर रहे हैं जहां पे आपको सारे दिन जनरेट करने हैं, तो आप यहाँ पे बी की जगह डी लिख देंगे। डी का मतलब क्या है, डेज, और बी का मतलब क्या है, बिजनेस डेज। बिजनेस डेज का मतलब ये है कि जिस दिन छुट्टी होती है, लाइक ऐसे बहुत सारे डिक्लेयर्ड दिन हैं जिस दिन छुट्टी होती है, बिजनेस डेज। बिजनेस डेज वो होते हैं कि छुट्टी को हटा के बाकी जो दिन बचते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कैलेंडर डे फ्रीक्वेंसी, डब्ल्यू से वीक जनरेट होगा, एमई से मंथ एंड जनरेट होगा, एसएमई से सेमी मंथ आएगा, और पूरी यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है। ओके, लाइक मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, सब कुछ। तो हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं इस केस में, वो या तो हम बी, अगर हमारा ऑफिशियल कॉर्पोरेट डेटा या समथिंग है जहाँ पे हमें बिजनेस डेज जनरेट करने, और डी जहाँ पे हमें कैलेंडर डेज वगैरह जनरेट करने। ये आपकी समझ में आया। हेलो, एनी रिस्पॉन्स। यस सर। ओके, नाउ अब हम वापस आ जाते हैं, और यहाँ बी अभी हम दोनों मतलब डिफाइन भी करते हैं। देखिए आर एन जी, अभी देखिएगा क्या होता है। तो ये ऐसा हो गया 1/6/2016 से लेके पूरा आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 फिर 6 आ गया, ठीक है। अभी हम मान लीजिए ये तो पुराना डेटा है, हम मान लीजिए अभी का डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्योंकि ये 6 मंथ है, तो
अभी हम लोग थर्ड मंथ में हैं, तो हम कह रहे 1/3/2024 से लेके और 31/3/2024 तक 2024 तक करके बिजनेस डेज जनरेट करते हैं। तो ये देखिए क्या हुआ, एक के बाद सीधे 4 आया, और यहाँ पे देखते तो ऊपर के मंथ में देखिए 1, 2 और 3 को छुट्टी थी, सीधे 4 आया। तो आप इससे समझ रहे बिजनेस डेज का क्या मतलब हो रहा है। फिर 5, 6, 7, 8 आया, देखिए 5, 6, 7, 8 आया, फिर 9, 10 नहीं आया, फिर 11 आया सीधे। तो इस चीज को आप समझ पा रहे हैं या नहीं। यस सर। ओके, और ये पूरा जो है हिसाब यहाँ पे पूरा अपने आप ही कैलकुलेट हो जाता है। अब अगर हम इसे डी कर देते हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पूरी डेट जनरेट हो रही है। ओके, यस। तो ये इसी में आप और ट्राई कर सकते हैं, जैसे हम डब्लू करते हैं, जैसे हम वीकली डब्लू, तो आप देखें कम डेट्स आएंगी। तो ये क्या है, 3 आया, 3 क्यों आया देखो, ये मार्च, 3 संडे, 10 संडे, 17 संडे, 24 संडे। यू गेट माई पॉइंट। तो ये फ्रीक्वेंटली है, डब्लू सन लिखा हुआ है, डब्लू सन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपके डेट रेंज। यस। ओके, मैं लिखा रहने देता हूँ। तो ये हमारी जो ये रेंज जनरेट हो गई, तो ये जो डेटा हमारा था, ठीक है, ये डेटा हमारा था फ्रॉम, एक्चुअली में हमारे पास एक एक्चुअल डेटा भी है जिससे हमें पता हो कि ये कब का है। तो 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का डेटा है। ओके, और इसमें 21 ही दिन है, तो 22 दिन है, जीरो से काउंट करें तो, और क्योंकि छुट्टियां भी हैं, तो ये इस तरीके का आया। अब जो है हमारे पास रेंज आ गई। ओके, अब हमें करना क्या है, ये जो RNG है हम फिर से इसे जनरेट कर लेते हैं। पहले तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा RNG नाम का वेरिएबल है, ये RNG नाम का वेरिएबल है, इसमें कितनी वैल्यूज है। कैसे पता करें कि इसके अंदर कितनी डेट्स जनरेट हुई है। डू यू रिमेम्बर एनी सच फंक्शन। आप देखिए ये आपको एक लिस्ट जैसा नजर आ रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट है अंदर। यस। तो एक हम लोगों ने len नाम का मेथड पढ़ा था, फंक्शन पाइथन का। len मतलब लेंथ। तो आप याद रखिए किसी भी चीज की लेंथ कितने हो गए, 22। ओके, और ये जो हमारा dfnd है जिसमें डेट नहीं है, तो इसकी लेंथ भी पता कर लेते हैं, लेंथ ऑफ dfnd, ये भी कितनी आ रही है, 22। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो डेटा जिसमें डेट्स नहीं है उसमें भी 22 रोज हैं, और ये डेटा जो रेंज हमने जनरेट की है उसमें भी 22 वैल्यूज हैं। ये बात आप लोग की समझ में आती है। यस। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम करना हमें, कि ये जो नया रेंज है, ओके, इसे हम इस डेटा फ्रेम का कॉलम बना देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेक दिस रेंज अ कॉलम ऑफ दिस डेटा फ्रेम। मैं एक छोटी सी एक नोट बता रहा हूँ, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पैंडास पढ़ा है, तो आप देख रहे हो वो सब मेथड्स पे डिपेंड करता है। मेल्ट, पिवट, पिवट टेबल, क्रॉस टैब, मर्ज, कॉन्कैट, कुछ और भी हैं जो आगे आएंगे। ठीक है, इज एन ए, इज नल, नॉट एन ए, इसका मतलब क्या होगा कि कितनी वैल्यू नल है, कितनी नल नहीं है।
राइट। टू न्यूमेरिक क्या करता होगा आपके हिसाब से, बताइए ये मेथड क्या करता है? So numeric values किसी के नॉन लिए न्यूमेरिक को न्यूमेरिक में बदल देता होगा। टू डेट टाइम क्या करता होगा? किसी नॉन जो अन कि अनस्ट्रक्चर्ड डेट टाइम को किसी स्ट्रिंग को डेट टाइम में बदल देता होगा। ठीक है, हम लोग आज डेट रेंज पढ़ रहे हैं, कुछ और भी पढ़ेंगे जैसे पीरियड रेंज, टाइम डेल्टा, इसको भी पढ़ेंगे। तो आप लोग थोड़ा ये खुद से भी एक बार स्टडी कर सकते हैं। यू गेट माय पॉइंट। हम लोग मैक्सिमम जो हमारे मेथड्स हैं, अब ऐसे तो देखो बहुत सारे यहाँ पे सब हम लोग पढ़ रहे हैं, बट ये मैक्सिमम मेथड्स हम कवर करने की कोशिश करें, इसीलिए एक एक चैप्टर में हम लोग एक एक मेथड उसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। पर आप भी यहाँ से और चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो अभी हम उस पर भी आएंगे। तो अब ये जो है मेक दिस रेंज अ कॉलम ऑफ दिस डेटा फ्रेम करने के लिए आपको क्या करना है, जो DFND है जिसमें अभी ये कॉलम नहीं है, इसके आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए और उस कॉलम का नाम लिखिए। अभी देखिए इसमें 5 कॉलम है, हम एक नया कॉलम बना रहे हैं डे। तो अगर ये कॉलम अभी है तो ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर ये कॉलम नहीं है तो ये क्रिएट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हम रख देंगे RNG के बराबर। हम एक टेस्ट करते हैं। अब जब हम DFND देखेंगे तो अगर हमारा लॉजिक सही है तो इसमें डे नाम का एक कॉलम आ जाएगा। देखिए, कैन यू सी? yes इसमें डे नाम का कॉलम आ गया, और अब हम इसमें सिंपली सेट इंडेक्स को डे कर सकते हैं। देखिए हमने सेट इंडेक्स डे कर दिया, और अब हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। सेट इंडेक्स डे करने के बाद इसमें हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा, या इसमें हम ड्रॉप कर देते हैं वॉल्यूम को, क्योंकि वॉल्यूम का जो रेंज है वो अलग है, बाकी तो स्टॉक की वैल्यू है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाई थी, बट वॉल्यूम इज डिफरेंट। हमने वॉल्यूम किया और एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम्स लिखा। इसका मतलब है कि हम कॉलम्स में से वॉल्यूम को ड्रॉप कर रहे हैं इस डेटा फ्रेम में जिसमें इंडेक्स हमने डे को बना दिया, और इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए ये आ गया। ठीक है, वॉल्यूम हट गया, और इसको अब हम सीधे प्लॉट कर सकते हैं। कोई काइंड इज इक्वल टू कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, बाय डिफॉल्ट लाइन प्लॉट हो जाएगा। और ये देखिए क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि ये जो फ्रॉम द डे वन इस स्टॉक की वैल्यू कितने डॉलर्स पे से शुरू हुई, उस वीक कैसा रहा, फिर ये जो सडन ड्रॉप है ये नेक्स्ट वीक की ओपनिंग वैल्यू थी, फिर कैसे रही। इस तरीके से हम किसी कंपनी के स्टॉक का पैटर्न कैसा रहा है वो एनालाइज कर सकते हैं। सो ये चीज आपकी समझ में आई या नहीं? yes sir ओके, और यहाँ पे भी अभी मैं इस वीडियो को पॉज करके आप लोगों को ये सीधी सीधी नोटबुक भी शेयर कर दे रहा हूँ। सो ये नोटबुक मैंने पूरी शेयर कर दी, और बाकी इसको डाउनलोड करके इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियो के, ताकि आप इसको सीधे रन कर सके अलॉन्ग विद डेटा। और ये डेट रेंज है। सो नेक्स्ट, पैंडास के जिस डेटा फ्रेम में जिस मेथड का नाम हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एस फ्रीक्वेंसी। तो अगर कोई मेथड पैंडास डॉट करके लिखा है, ओके, जैसे देखो ये मेथड लिखा है पैंडास डॉट, तो इसका मतलब है ये हम लोग पीडी डॉट से चलाएंगे इसे। ओके, बिगनर्स के याद रखने के लिए ये देखो पीडी डॉट। ओके, और अगर कोई मेथड पैंडास डॉट डेटा फ्रेम डॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो पैंडास का मेथड नहीं है, वो
डेटा फ्रेम का मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस डिफरेंस को समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप लोग ऐसा बिगिनर पढ़ रहे हैं। सभी एक बार फिर से बताना। देखिए जैसे यहाँ पे अपने पास क्या है, DFND, ये एक डेटा फ्रेम है कि नहीं है बताइए। यस सर। ओके, अब जैसे हमने जैसे DFND में सेट इंडेक्स दे किया था, तो हम इसको इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इससे क्या होगा कि इसमें वो परमानेंट चेंज हो भी जाएगा। ओके, ये हो गया। DFND जो है वो एक डेटा फ्रेम है। अभी देखिए अगर मैं लिखूंगा ना, तो मैं लिखूंगा DFND डॉट एज फ्रीक्वेंसी। ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं। अगर मुझे क्रॉस टैब लगाना होता तो मैं कैसे लिखता, डॉट क्रॉस टैब, PD डॉट क्रॉस टैब लिखता कि नहीं बताइए। यस सर। बहुत सारे मेथड हमने पढ़े, जैसे हम लिखते हैं PD डॉट इन्फो, सॉरी हम लोग लिखते हैं DFND डॉट इन्फो। तो जैसे जो इन्फो है ना, या डिस्क्राइब है, ये सब हम लोग किस पे लगा रहे हैं, डेटा फ्रेम पे। और हम जब लिखते हैं PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, तो ये हम कहाँ लगा रहे हैं, पांडास पे। ये यही तो लिख रहे हैं कि पांडास रीड CSV। आप समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये पांडास लाइब्रेरी के मेथड हैं जो पांडास के साथ में लगे। ओके, पांडास डॉट मर्ज, पांडास डॉट कॉन्कैट, ये सब जो हमने पढ़े, पिवेट, मेल्ट, क्रॉस टैब। और ये मेथड किसका है, डेटा फ्रेम का है। तो जब कभी भी आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ रहे होंगे तो ये ध्यान से पढ़िएगा कि पांडास डॉट मेथड लिखा है या पांडास डॉट डेटा फ्रेम डॉट मेथड लिखा है या पांडास डॉट सीरीज डॉट मेथड लिखा है। इसको समझ पा रहे कि नहीं। अगर पांडास डॉट सीरीज डॉट मेथड लिखा हुआ है, आगे मैं दिखाऊंगा उसको भी, यहाँ पे वो एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ सीरीज पे ही अप्लाई होंगे। ओके, सीरीज का मतलब है एक सिंगल कॉलम। ओके, तो ये आप लोग के आगे पढ़ने में काम आएगा। अब ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी टाइम सीरीज वैल्यू है उसे स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी में बदल देता है। सो हमारा टास्क क्या है, पहले मैं आप लोग को टास्क समझा देता हूँ। इस डेटा फ्रेम में कुछ डेट्स मिसिंग है कि नहीं। यस सर। 1 2 3 के बाद 4 5 मिसिंग है, 6 7 8 9 के बाद 10 मिसिंग, 10 के बाद 11 12 मिसिंग है, राइट। तो हमारा टास्क है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेट जो मिसिंग डेट है उन्हें पता करें। हम एक डेली इंडेक्स नाम का डेटा, एक डेली इंडेक्स नाम की रेंज निकालें। ये भी वही डेट रेंज है जो 1 16 से शुरू होकर 1 जून से शुरू होकर 30 जून तक जाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमने डे रखी है। डू यू गेट और नॉट। पहले जो हमारा इंडेक्स यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या रखी है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने बी रखी है, बिजनेस डे। ये चीज समझ पाए कि नहीं आप। यस सर। तो डेटा फ्रेम की फ्रीक्वेंसी बिजनेस डे है और ये हमारी सारी डेट्स हैं। अब डेटा फ्रेम में एक मेथड होता है जिसका नाम है डिफरेंस। आपको याद है सेट, याद है आपको। सेट में हम लोग कहते थे ना ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब होता था, वो एलिमेंट जो ए में है मगर बी में नहीं है, यही तो होता था, राइट। तो हमारे DFND में अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, डेली इंडेक्स में वो डेट्स जो DFND के डेट्स में नहीं रन करते,
ये समझ में आया? एक अगर मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं, ठीक है, अगर मेरे पास दो सेट हैं, एक ये सेट है और एक ये सेट है, तो a माइनस बी क्या आएगा? व्हाट इज a डिफरेंस b, या a माइनस बी, व्हाट इज a माइनस बी? a माइनस बी का मतलब होगा a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, तो ये आएगा ना a माइनस बी। उसी तरीके से डेली इंडेक्स यानी जून के वो दो दिन, ये डेली इंडेक्स में क्या है, जून के वो सभी दिन जो ये वाले डेटा फ्रेम में नहीं, जैसे 1 2 3 है, 4 5 नहीं है, 6 7 8 9 है, 10 है, 11 12 नहीं है। समझ पा रहे? तो Yes. ये इससे निकल आएगा। तो ये डिफरेंस मेथड जो है ये सेट से आया है, और सेट में डिफरेंस एक सेट ऊपर वाला है, एक सेट नीचे वाला है, क्योंकि डेट यूनिक है सारी, तो इसलिए वो डेट जो जून में तो है मगर डीएफएनडी वाले में नहीं, वो ये डेट आ गई। ओके, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे डीएफएनडी, यानी जिसमें डेट नहीं थी फिर हमने डेट ऐड कर दी, तो डीएफएनडी एस फ्रीक्वेंसी डी। हम कह रहे हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी दिन में ले आओ, और मेथड इज इक्वल टू पैड। अभी मैं मेथड समझाता हूँ। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए क्या हुआ। 1 2 3 का डेटा था बताइए, 4 और 5 का नहीं था, राइट? Yes. उस दिन वो वैल्यू आ गई जो ऊपर थी, दिख रहा है? तो इन दोनों दिन उस वैल्यू को लिया गया है जिस पे पिछली रो खत्म हुई थी। ये चीज समझ पा रहे कि नहीं? क्योंकि उन दोनों दिन कोई ट्रेडिंग नहीं हुई स्टॉक की। ये चीज समझ पा रहे कि नहीं आप? Yes. देखो 154, यहाँ पे भी देखिए 153.93, 153.93, 150। तो जिस दिन मार्केट क्लोज रही, क्योंकि वो बिजनेस डे नहीं था, उस दिन अगर कोई स्टॉक वैल्यू जानना चाहेगा तो क्या रही होगी? वही रही होगी जो ऊपर है। ऐसा एक कंसेप्ट है। वॉल्यूम वगैरह सब कुछ उसे वो लास्ट का ही पता होगा ना, क्योंकि उसके आगे तो कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, किसी ऑफिस में अगर मान लीजिए सैटरडे संडे कोई भी काम नहीं होता, तो फ्राइडे की शाम तक जो लास्ट अपडेट होगी वही, अगर कोई संडे को देखेगा तो वही अपडेट उसे दिखेगी, राइट? तो ये कुछ वैसा कंसेप्ट है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमने पहले एक डेटा फ्रेम लिया, उस डेटा फ्रेम में हमने देखा कि वैल्यूज जो हैं वो हमारी डेट ही मिसिंग थी। तो पहले तो हमने डेट जनरेट की और बिजनेस डेज जनरेट किए। ओके, फिर बिजनेस डेज जनरेट करने के बाद वॉल्यूम को ड्रॉप करके हमने सिंपली इंडेक्स को, डे को इंडेक्स बना दिया, और ऐसे ग्राफ प्लॉट करके देखा तो ऐसा ग्राफ दिखाई दिया। फिर हमने वो डेट्स निकाली जो डेट मिसिंग थी, 4 5 11 12 18 19 और 25 26, ये डिफरेंस से निकालना। ऑल्दो इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है, पर ये दिखाने के लिए कि कौन कौन सी डेट मिसिंग है। और फिर हमने डीएफएनडी एस फ्रीक्वेंसी डी लिया। अच्छा, अगर मान लो डीएफएनडी एस फ्रीक्वेंसी बी लेता हूं मैं, तो क्या होगा? एनी, कुछ भी बोलो, गलत तो सही है। business test ले लेगा। बिजनेस डे ले लेगा और वही डेटा आ जाएगा जो था, नहीं? 1 2 3 है, फिर 6 7। समझ रहे बात? अगर मान लीजिए डब्लू ले लूंगा तो वही डब्लू सन आ जाएगा जो वीकेंड पे क्या था। तो ये आ रहा है, ठीक?
तो अब आपको कुछ थोड़ा समझ में आएगा। आई नो कि ये बहुत सारा कुछ हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको बस करना होगा कि इस वीडियो को दोबारा आप प्ले करके देखिए, और ये जो फाइल मैंने लाइव फाइल आपके साथ शेयर भी की हुई है, तो इस फाइल को, इसको नहीं आप छेड़िएगा, इसको बस कॉपी कर लीजिएगा अपने पास और अपने पास ये कोड चलाइएगा। ओके, सर ये पैड क्या है? मेथड इज इक्वल टू। तो जैसे अपूर पूछ रहे हैं कि पैड क्या होता है। देखो, आपको याद होगा जब हम फिल एनए कर रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा क्या था, बैक फिल और फॉरवर्ड फिल, याद है? यस सर। बैक फिल में क्या था कि पिछली वैल्यू की कॉपी कर लो, है ना, सॉरी अगले मतलब इंडेक्स में आगे के इंडेक्स की वैल्यू पीछे के इंडेक्स में ले जाओ, और फॉरवर्ड फिल में ये था कि इस इंडेक्स की वैल्यू अगले इंडेक्स में फिल कर दो। तो जो पैड है वो एक तरीके से एफ फिल का ही नाम है। अगर आपको पैड याद नहीं रखना है तो आप एफ फिल याद रखिए। ओके, ओके सर। तुम ही बताओ, स्टॉक में अगर मान लो संडे को कोई पूछता है कि, स्टॉक छोड़ो, हम ये भूल जाते हैं एप्पल वेप्पल, हम समझते हैं कि कोई एक कमोडिटी है, उसके जो प्राइस है वो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से बढ़ते घटते हैं। ठीक है, यानी कि उस कमोडिटी की जब ज्यादा डिमांड होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, जब डिमांड कम होती है थोड़ा प्राइस घटाया जाता है, ऐसा होता है कुछ उसके साथ। मान लो आलू प्याज टमाटर जैसी कोई भी चीज हो सकती है, आलू का भी तो प्याज ऐसे ही कुछ होता है। अब मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है कि वो कमोडिटी सैटरडे और संडे को उसको कोई खरीदता और बेचता नहीं। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए संडे को उसका प्राइस जानना है हमें, तो कौन सा प्राइस बताएगी? फ्राइडे। फ्राइडे को जिस प्राइस पे वो क्लोज हुआ, या फ्राइडे को जो उसका वो प्राइस था वो बताएगी। तो अगर कोई पूछता है कि संडे का ओपन प्राइस क्या है या संडे का क्लोज प्राइस क्या है, तो इसीलिए हम लोगों ने एफ फिल का यूज किया, नहीं क्योंकि यहाँ एफ फिल ही जो है सही चीज है, बी फिल नहीं कर सकते ना। ऐसे तो होगा नहीं कि अगले मंडे को क्या प्राइस होगा वो इस संडे को बता दो, हो सकता है। ओके, समझ गए बात आप? तो अगर आपको पैड याद नहीं रखना है, आप एफ फिल याद रखो और बी फिल याद रखो। ओके, सो ये हम लोगों का एक सिंपल सा केस है जहाँ पे हम डेटा को बिजनेस डेज, रेगुलर डेज, या फिर तो इसमें ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, मैं वॉल्यूम ड्रॉप नहीं करता, फिर दिखाता हूँ मैं क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ, समझ में आएगा। ये देखो, ये सारे चपटे लाइन दिख रहे हैं, फ्लैट लाइन क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू इतनी हाई है तो उसके आगे ये सब लग ही नहीं रहा कि वेरी कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ऐसे ऐसे नंबर को वहां से हटा दे रहे हैं जो बाकी नंबर के सामने बहुत बड़ा है, नहीं? तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। और एक्चुअली बाकी सब डॉलर्स में है और वॉल्यूम एक यूनिट है, एक ये एक डिस्क्रीट डेटा है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में तो यहाँ पे हम लिखते हैं फिल और डॉट ड्रॉप। यहाँ पे जब भी हम लोग ड्रॉप करते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप कॉलम का नाम लिखते, और आपको ये जरूर बताना होता है कि ये एक्सिस क्या है। आप एक्सिस में कॉलम्स लिखते बिकॉज आप रो से नहीं ड्रॉप कर रहे, राइट? अगर रो से ड्रॉप कर रहे होते तो एक्सिस इक्वल टू रोज लिख देते, और कोई इंडेक्स ड्रॉप कर सकते, मान लो किसी डेट को ड्रॉप करना है। तो ये कुछ अब ऐसा डेटा है जो पिछले ग्राफ से थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और नंबर ऑफ डेट्स आ चुकी हैं। सो मैं चाहूँगा आप इतना पूरा प्रैक्टिस करिए, और
आप बताइए कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं इसमें, और फिर हम आगे आपसे वो डाउट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। ओके।